नमस्कार, चौहान उत्तर प्रदेश की खास बुलेटिन खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत। सबसे पहले हेडलाइंस। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गिनाई उपलब्धियों पर प्रदर्शनी का भी किया आयोजन। बहराइच में महाराज सुहेल देव की प्रतिमा का अनावरण, मुख्यमंत्री ने महमूद गाजी को बताया आक्रांता, करोड़ों की विकास परियोजनाओं का भी किया शिलान्यास और लोकार्पण। 22 जून को देश भर के किसानों की महापंचायत, बिजली निजीकरण के विरोध में महापंचायत का ऐलान, देश भर के किसान उपभोक्ता होंगे शामिल, बिजली ने कहा निजीकरण ही एकमात्र उपाय। राजा हत्याकांड में सोनम और राज के चैट्स का खुलासा, शादी के 3 दिन बाद ही राजा की हत्या का बनाया था प्लान, हत्या के इरादे से मेघालय की बनाई थी ट्रिप। सेशन कोर्ट में अब्बास अंसारी मंजूर, हेट स्पीच मामले में अब्बास को हुई थी सजा, मऊ की सेशन कोर्ट ने पर सबकी टिकी निगाहें। यूपी के 19 जिलों में हीट वेव से हाहाकार, राज्यों के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री पार, देश में दूसरा सबसे गर्म शहर आगरा और झांसी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में 28,830 चौराहों का होगा कायाकल्प, चौराहों के लिए किए जाएंगे 2000 करोड़ खर्च। सीएम योगी के निर्देशों पर पीडब्ल्यू ने खाका किया है। प्रदेश में 1435 ब्लैक स्पॉट पर होगा काम। ये ब्लैक स्पॉट वो हैं जहां पर दुर्घटनाएं होती हैं। कम चौड़ाई वाले मार्गों को 2 लेन करने की तैयारी है। 748 करोड़ से 895 पेव्ड शोल्डर कार्य भी होंगे। राष्ट्रीय मार्गों के अलावा राज्य मार्ग ट्रक बाईपास का भी निर्माण किया जाएगा। रोड सेफ्टी के मानकों के अनुरूप होगी कार्रवाई। तो कुल मिलाकर ये बड़ा काम सड़क और रोड सेफ्टी के मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आपको हम बता रहे हैं, जो आम जन से जुड़ी खबर है, जन जन से जुड़ी खबर है। रोड सेफ्टी आम आदमी का मुद्दा है, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। रोड सेफ्टी पर चौराहों पर खर्च किए जाएंगे 2000 करोड़। एक मोटी राशि खर्च की जाएगी चौराहों को सुंदरीकरण के लिए। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि चौराहों के सुंदरीकरण को लेकर जो एक समस्या आती है कि चौराहे बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं और वो स्पेस घेरते हैं। तो उम्मीद है इसमें इस तरीका का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन चौराहों से ज़्यादा अगर उस पर ध्यान दिया जाए जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, जहाँ एक्सीडेंट होते हैं, तो और बेहतर रोड सेफ्टी के इंतजाम किए जा सकते हैं। हमारे वरिष्ठ संवाददाता लखनऊ से कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। कौशलेंद्र, ये रोड सेफ्टी और सड़कों को लेकर एक महत्वपूर्ण खाका उत्तर प्रदेश सरकार ने खींचा है, इसके पीछे क्या मकसद है सरकार का? कौशलेंद्र जी बिल्कुल, देखिए अगर देखा जाए सर तो जो यूपी सरकार है वो देखिए सड़कों को लेकर पहले ही एक खाका तैयार कर चुकी थी कि बारिश से पहले कम से कम उन सड़कों की मरम्मत हो जाए जहां पे पानी के लगाव, जहां पानी लग जाता था सड़कें, फिर बाद पता चलती थी कि बारिश में ही वो सड़कें खराब हो गई हैं और सड़क बने चाहे वो 15 दिन हुआ हो या 20 दिन, इसके लिए पूरी तैयारी करी। अब चौराहों की जो बात की जा रही है, देखिए किसी भी मार्केट में आप चले जाइए, अगर चौराहों की स्थिति देखेंगे वहां पे फुटपाथ ही इतने ज्यादा जो है व्यस्त उस इलाके कर देते हैं जो जाम की स्थिति बनती है। इसलिए सरकार ने सर्वे करवाया, सरकार से एक जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया कि जो व्यस्तम चौराहे हैं पहले उनको चिन्हित करिए कि कम से कम उन चौराहों जो स्थिति बनती है या फुटपाथ जो लोग घेर के बैठे हुए हैं, गाड़ी का आवागमन उससे बाधित हो जा रहा है, पहले उनको चिन्हित करिए। जब वो चिन्हित किया गया, पूरे प्रदेश में ऐसे करीब 20,000 चौराहे निकले, तो सरकार ने कहा कि ऐसा है पूरे प्रदेश का ही जो चौराहे हैं पहले उनका जो है कायाकल्प कर दिया जाए। जो जाम की स्थिति है या जहाँ पे जाम की स्थिति बन जा रही है या जो फुटपाथ पर लोग चौराहों को घेर लेते हैं, उन सब चीज को कायाकल्प करके उनको चौड़ा किया जाए। अब तो वहां पर ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जैसे किसी देश या किसी भी जो है जिले के जो महापुरुष हैं उनकी वो प्रतिमा लगा दी जाए, सुंदरता भी हो जाएगी और लोगों को निजात भी मिल जाएगी। सरकार का पूरा मोटिव ये है शहर के जो व्यस्तम चौराहे हैं उनको कम से कम जाम से मुक्त रख दिया जाए और देखने में भी वो चौराहा कम से कम सुंदर और सुरक्षित लगे। बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र इस महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो हमारे सहयोगी कौशलेंद्र उपाध्याय बता रहे थे कि किस तरीके से 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 20,000 चौराहे चिन्हित हुए हैं, एक बड़ा आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है। प्रतिमाएं भी लगेंगी, यानी 2000 करोड़ से प्रतिमाएं भी लगेंगी, 20,000 चौराहों पर प्रतिमाएं लगेंगी। तो एक तरीके से उत्तर प्रदेश में एक प्रतिमाओं को लेकर भी साझने की कोशिश की जा रही है। तो
अगली खबर शाहजहांपुर से है। के न्यूज़ की खबर का असर हुआ है। महिला लेखपाल को डीएम ने निलंबित कर दिया है। महिला लेखपाल का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में वो घूस लेते नजर आई थी। महिला लेखपाल 100 रुपये, महज 100 रुपये रिश्वत लेने में कार्रवाई हो गई। तिलहर तहसील के कापस हेड़ा गांव का ये मामला है। महिला लेख घूस लेते पकड़ी गई है। के न्यूज़ की खबर का असर है। के न्यूज़ इस मुद्दे को उठाया था और ये बड़ी आम बात हो गई है। गांवों में किसानों से जो लेखपाल हैं, कानूनगो हैं या जो तहसील के कर्मचारी हैं, वो उन्हें परेशान कर फिर उनसे रुपए ऐंठते हैं। तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं। ये बड़ी कार्रवाई है। 100 रुपए लेने में ये एक्शन हुआ है। रोहित पांडे हमारे से सहयोगी जुड़ गए हैं। रोहित, पूरा मसला क्या है और क्या 100 रुपए की जो घूसखोरी है ये महिला लेखपाल के लिए मुश्किल में डालने वाली रही? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं महिला लेखपाल जो है वो चर्चा में पहले ही थी कि उन पर आरोप लगते रहे थे कि वो घूस लेती हैं। लेकिन एक किसान से 100 रुपए की घूस लेते हुए आप देख सकते हैं विजुअल में, आप मेरे बड़े भाई हैं, मुझे चाय पानी के लिए दे दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं रवैया है लेखपालों का। चाय पानी के नाम पर, खर्चे के नाम पर, पेट्रोल के नाम पर ये पैसे ले लेते हैं लोगों से, किसानों से। रोजमर्रा में इनका काम होता है खसरा बनाना, खतौनी देना, ये लेखपाल की जिम्मेदारी होती है। लेकिन सरकार की मंशा के अनुरूप ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसके खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं। उसी को लेकर के ये खबर सुबह प्रमुखता से दिखाई थी। डीएम ने इसका संज्ञान लिया है और लेखपाल को निलंबित कर दिया है और अग्रिम आदेशों तक ये पूरी कार्रवाई होगी। डीएम ने कहा जब तक इसकी पूरी जांच आती है तब तक ये लेखपाल को निलंबित किया। बहुत शुक्रिया रोहित पांडे इस महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो महिला लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई हुई है। उनके खिलाफ जब तक जांच पूरी नहीं हो जाए उन्हें बहाल नहीं किया जाएगा। कौशाम्बी से एक और खबर आपको बता रहे हैं। लोहंदा कांड के बाद एक बड़ा एक्शन हुआ है। सीओ सिराथू अवधेश विश्वकर्मा का कार्य क्षेत्र बदला गया है। सीओ चायल सत्येंद्र तिवारी सिराथू की कमान सौंपी गई है। एसपी राजेश कुमार चौरसिया का ये एक्शन है। उन्होंने ये कार्रवाइयाँ की हैं। मतलब कुल मिलाकर कार्रवाई कहिए या अदालत कहिए, थोड़ा बहुत इधर उधर 19-20 किया गया है। सीओस के कार्य क्षेत्र बदले गए हैं। क्षेत्राधिकारी, सर्किल अफसरों के कार्य क्षेत्र बदले गए। इस वक्त की ये अहम है और जिलों के हिसाब से ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर होती है कि थाना चौकी और सीओ के जो तबादले होते हैं उनको जानने के लिए लोग मतलब उत्सुक रहते हैं और इस तरह की खबरें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये खबर बदलाव की है। चायल सीओ सत्येंद्र तिवारी को दूसरी जगह भेजा गया है और एसपी राजेश कुमार चौरसिया ने एक्शन लिया है। अगली खबर अलीगढ़ से है। आरपीएफ के एसआई व जवानों पर दबंगई का आरोप। एसआई धीरज चौधरी पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास का आरोप। बेवर्दी एसआई ने महिला पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया है। ये बड़ी और अहम खबर है। मामले का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। एसआई के साथ आधा दर्जन जवानों की मौजूदगी का दावा। थाना साइंस इलाके के बदरबाग कॉलोनी का पूरा मामला है। तो ये कुल मिलाकर अपने आप में आरपीएफ के लोगों की दबंगई, गुंडई, बदमाशी जो जिन पर आरोप लगा है, तो तमाम तरीके की ये आरोप हैं, आरोप प्रत्यारोप हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया है। ये बेवर्दी हैं, बावर्दी नहीं है, बेवर्दी हैं, बिना वर्दी के हैं और महिला पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, ऐसा आरोप लगा है। मामले का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। के न्यूज़ इसकी कतई पुष्टि नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल खबर के रूप में चलाते हैं और ये आरोप लगा है। तो कुल मिलाकर ये महत्वपूर्ण अहम खबर है और इस खबर पर अलीगढ़ के आरपीएफ का ये पूरा मामला है। एसआई धीरज चौधरी पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप है। ये महत्वपूर्ण खबर है जिसमें आरपीएफ के लोगों ने ये हरकत की, महिला पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया है। ये महत्वपूर्ण खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। इस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कार्रवाई जरूर होगी। अगली खबर हमीरपुर से है। जिला अस्पताल में अवैध पार्किंग वसूली का खुलासा। सिक्योरिटी गार्ड एसके यादव पर जबरन वसूली का आरोप है। ये वीडियो वायरल हुआ है। इसमें पोल खुली, शासन की पोल भी खुली है। डिसिप्लिन की आड़ में ये वसूली करता था। गार्ड पार्किंग फीस को लेकर अस्पताल परिसर में बवाल हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल खबर
महत्वपूर्ण तरीके से ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। गार्ड पर अवैध वसूली का आरोप है। पार्किंग के नाम पर ये वसूली करता था। गार्ड और जो लोग वीडियो बना रहे हैं उनकी जरा बातचीत को सुनिए। नहीं तो गलत पार्किंग करवाएं हम। किस आदेश से ले रहे हो? गलत पार्किंग करवाएं हम। आपके पास क्या आदेश है? कैसे क्यों ले रहे हो? गलत पार्किंग करवाएं। बता रहे हो 200 रुपये कर रहे हो। सीएमएस को बुला जरा। तो ये अस्पताल में, हमीरपुर के जिला अस्पताल में 200 रुपये वसूली करने का आरोप है। सिक्योरिटी गार्ड पर आरोप है। पार्किंग में वसूली का मसला है और ये कहा जा रहा है कि जो सिक्योरिटी गार्ड एसके यादव है वो वसूली कर रहा है, लेकिन गार्ड ये कह रहा है कि क्या मैं गलत पार्किंग करा दूं। इस बात को लेकर विवाद है। और उत्तर प्रदेश में जितने भी जिला अस्पताल हैं या जो भी अस्पताल हैं वहाँ पर इस वक्त जो सैनिक कल्याण निगम से गार्ड तैनात किए गए हैं, पूर्व सैनिक हैं सारे, और अब ये लोग सख्ती कर रहे हैं। पार्किंग में, अस्पतालों के अंदर दलालों को जाने पर रोक, इस तरीके की भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इस तरीके के विवाद आ रहे हैं। और कहीं कहीं जो ये गार्ड हैं ये भी इस पूरे जो नेक्सस में शामिल हो रहे हैं। इन पर भी इस तरीके के गंभीर आरोप लग रहे हैं। अगली खबर आगरा से। आगरा के संजय प्लेस में भीड़ ने हंगामा किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सड़क हादसे में घायल हुए युवक की मौत पर लोगों ने हंगामा। आगरा के संजय प्लेस का ये पूरा मसला है। सूर सदन के पास 100 रखकर जाम लगाने की कोशिश की गई है। पुलिस ने भीड़ को दौड़ाकर है और जाम को हटवाया है। आगरा के संजय प्लेस के इलाके की ये घटना है। आगरा के हरिपर्वत थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पुलिस पहुंची है। पुलिस ने लाठियां पटकी हैं, लोगों को हटाया है। सुनिए जरा किस तरीके का झंझट रहा है। काफी जबरदस्त हंगामा और बवाल आगरा के हरिपर्वत थाना क्षेत्र का मामला है। जाम लगाया है लोगों ने, भीड़ ने हंगामा किया है। सड़क हादसे में युवक की मौत हुई थी। इसके बाद मुआवजे की मांग को लेकर, कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा और बवाल किया गया है। पुलिस ने लाठियां लोगों को भगाया है और जाम को खुलवा दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाल में ही पर्यावरण दिवस पर यह कहा था कि छोटी नदियों को जो बर्बाद हुई हैं, जो सूख चुकी हैं, उनके पुनर्वास के लिए ये पुनर्जागरण उनके लिए किया जाएगा। और हमीरपुर में चंद्रावल नदी बचाओ की कवायद शुरू हुई है। चंद्रावल नदी संकट में है। देश में तमाम ऐसी छोटी छोटी नदियां हैं जो संकट में हैं, सूख गई हैं, बर्बाद हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण दिवस के दिन यह ऐलान किया था। अब संगठन, जो एनजीओ हैं और सरकारी स्तर पर भी इसकी पहल की जाएगी। चंद्रावल नदी संकट में है, अस्तित्व का इसका संकट है। सीएसआर के माध्यम से पुनर्जीवित करी जाएगी। बड़ी कंपनियों के पास सीएसआर फंड होता है, जो कॉरपोरेट कंपनियां होती हैं सीएसआर फंड के माध्यम से वो विभिन्न काम करते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जो पर्यावरण दिवस के दिन उन्होंने ऐलान किया था, उसी के जिला अधिकारी सीएसआर फंड से तमाम कंपनियों के ये काम शुरू कर रहे हैं। डीएम घनश्याम ने निरीक्षण किया है और साथ में उनके सीडीओ चंद्रशेखर शुक्ला भी मौजूद रहे। नदी के पुनर्जीवन से किसानों की चमकेगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। फसलों की सिंचाई होगी, सुविधाजनक भूगर्भ जलस्तर में वृद्धि होगी। लेकिन नदी में पानी कहाँ से आएगा, ये सवाल है, क्योंकि नदियाँ ज़्यादातर सूख रही हैं या प्रदूषित हो रही हैं। अब खबर बहराइच से है। मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच के लोगों को 1243 करोड़ रुपए की 384 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। योगी ने महाराजा सुहेल देव की 40 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का भी अनावरण किया। ये प्रतिमा है और वहाँ जो पूर्वांचल में है, बहराइच और आसपास के इलाकों में महाराजा सुहेल देव को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। महाराजा देव के नाम से सुहेल देव समाज पार्टी भी है, जिसके मुखिया राजभर हैं, ओम प्रकाश राजभर। इसको लेकर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ सुहेल देव
महाराज को लेकर वो संवेदनशील रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं एक अच्छी योजनाओं का लोकार्पण तो हुआ ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति भी वो साध रहे हैं। उन्होंने सालार गाजी को आक्रांता कहा, आक्रांता था भी वो। उसके नाम पर लगने वाला मेला गुलामी का प्रतीक है, मुख्यमंत्री ने कहा। बहराइच में काजी नहीं, महाराजा सुहेलदेव की पूजा और सम्मान होना चाहिए, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। उन्होंने कहा कि हम महापुरुषों का सम्मान करते हैं, महापुरुषों को डबल इंजन की सरकार सम्मान दे रही। सालार महमूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले को सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक तरीके से खाया और उन्होंने कहा कि बहराइच में मेला महाराज सुहेलदेव के नाम पर लगना चाहिए, ना कि विदेशी आक्रांता के नाम पर। जब महाराज सुहेलदेव ने एक विदेशी आक्रांता जो गजनी से चला था भारत को लूटने के लिए, अपनी लगभग 3 लाख की सेना को लेकर, लेकिन उस विदेशी आक्रांता को, उस बर्बर आक्रांता को रोकने की युक्ति महाराज सुहेलदेव ने अपनी कूटनीति नाते उन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ मथुरा से लेकर के बहराइच तक पग पग पर उसके लिए इतनी बाधाएं खड़ी की, पहुंचते पहुंचते उस दुर्दांत आक्रांता की आधी सेना समाप्त हो चुकी थी। और जब इस चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराज सुहेलदेव के सामने पड़ा तो महाराज सुहेलदेव के साथ कुल 20 से 25 हजार योद्धा थे। 1.5 लाख योद्धा सालार मसूद के साथ पास थे, लेकिन 20 से 25 हजार इन वीर बांकुरों ने उन विदेशी आक्रांताओं को गाजर और मूली की तरह ऐसा काटा कि उसके बाद वो दुष्ट सालार मसूद यहां पकड़ लिया गया और उसको सजा भी ऐसी हुई कि जो इस्लाम के अनुसार जहन्नुम में जाने की गारंटी देता है। योगी जी कह रहे हैं सालार मसूद गाजी जहन्नुम में चला गया, उसके नाम से मेला भी लगता है। राजनीति है, वो राजनीति को भी साध रहे हैं, विकास भी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। और जो बात बात पे ओम प्रकाश राजभर नजरें टेढ़ी करते हैं, योगी जी खुद 4 कदम आगे बढ़कर सुहेलदेव महाराज के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने की, ठोस काम भी किए। तो इससे राजनीति तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सधेगी। एक ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से लौट आए हैं और सीधे नोएडा की खबर आपको बता देते हैं। नोएडा आसपास के इलाकों में भीषण गर्मी, और नोएडा ही क्यों पूरे उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का, उत्तराखंड भी जो ठंडा कहा जाता है, वहाँ भी जो उसके मैदानी इलाके में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। पारा 45 डिग्री तक पहुँच गया सोमवार को, और आज भी यही स्थिति लगभग रही कमोवेश। चालू सीजन में सबसे गर्म दिन बताया गया। जिला प्रशासन ने हीट वेव और लू से बचाव के लिए अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जरूरतमंदों के लिए उचित प्रबंध, लू से बचाने के लिए कुछ जरूरी दवाएं और तमाम प्रबंध करने को कहा। जगह जगह पानी के भी लगवाने की बात हुई है। सुबह सूरज निकलने के साथ धूप और गर्म हवाओं से लोगों का झुलसना शुरू हो गया। समय बीतने के साथ ही मौसम की मार बढ़ने का सिलसिला जारी रहा। मौसम विभाग ने 15 जून के बाद मौसम में तब्दीली की संभावना जताई गई है। देखिए, गर्मी तो जो बढ़ी है वो पिछले 1 हफ्ते से बढ़ी है, लेकिन गर्मी के रिगार्डिंग, हीट वेव के रिगार्डिंग जो हमारी है वो अभी से नहीं है, वो तो मार्च के महीने से स्टार्ट है। मार्च के महीने में भी हमने, ये 24 मार्च की बात कर रहा हूँ मैं, 24 मार्च में डीएम साहब की अध्यक्षता में हमने हीट के रिगार्डिंग पूरा मीटिंग किया था। वन हेल्थ अप्रोच के रिगार्डिंग जितने भी डिपार्टमेंट है सबसे मिलकर एक मीटिंग की थी। ये आपका नोएडा हाट में वो मीटिंग हुई थी। उसके बाद सभी सीएससी, पीएससी और जिला अस्पताल में हीट के रिगार्डिंग जो रेडी करे जाते हैं वो भी किया गया है। अलीगढ़ से एक महत्वपूर्ण खबर बता रहे हैं। अलीगढ़ से एक बहुत महत्वपूर्ण आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये खबर बड़ी ही महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमाफियाओं पर कसा है, मगर उन्हीं की पार्टी के लोग अपने रसूख के चलते आज भी दबंगई और वर्चस्व बनाए हुए हैं, जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है, एक फौजी के साथ हुआ है, जिसकी जमीन पर भाजपा के विधायक और उसके दबंग
ने फौजी की जमीन पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, दबंगों ने फौजी के बुजुर्ग पिता के साथ मारपीट की है। पीड़ित फौजी ने जिला अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। फौजी का साफ तौर पर कहना है कि यदि मुझे न्याय नहीं मिला तो आत्मदाह के लिए मजबूर हो जाऊंगा। जिला अधिकारी महोदय से मैं अपनी एक याचिका लेकर के आया हूं। मैंने 500 गज का छेरत सुड़ियाल पे प्लॉट लिया था, जिस पे ठाकुर जयवीर सिंह की जबकि 30 गज जगह है उनकी, उन्होंने 110 गज पर मेरी ज़मीन पर कब्जा किया है। और उनके साथी हैं छत्रपाल सिंह, नेपाल सिंह, अशोक चौहान और अन्य हैं। उन्होंने मेरी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। मेरे पिताजी से आए दिन मारपीट करते हैं। मैंने थाने में तहरीर दी है और 12/5 को तहरीर दी, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और 4/6 में तहरीर दी थी, उसकी सुनवाई बोल रहे हैं कि जांच कर कार्रवाई करेंगे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं ड्यूटी से आया, छुट्टी नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल ड्यूटी से आया। अतः मैं योगी जी से प्रार्थना करूंगा कि मेरी समस्या का समाधान हो और जो भी कार्रवाई है। अब देखिए, ये फौजी सीमा पर हमारे आपकी सीमाओं की रक्षा करे या घर में ये विधायक से निपटे आके, यहाँ पर विधायक उसकी ज़मीन पर कब्जा ही करे ले रहे हैं। ऐसा फौजी का आरोप है, उसके से मारपीट कर रहे हैं। गजब स्थिति है, एक तरफ राष्ट्रवाद के नारे, दूसरी तरफ ज़मीन पर कब्जा। खैर, उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व विधायक को कम से कम तलब करके पूछेगा जरूर कि आपने फौजी की ज़मीन पर कब्जा क्यों किया। अगली खबर सीतापुर से है, जहां अपर पुलिस महानिदेशक जयंत सिंह ने पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस उच्चाधिकारियों के साथ प्रशिक्षु बैरक, भोजनालय, अध्यापन कक्ष, आवासीय कक्ष, मनोरंजन कक्ष और पीटी ग्राउंड आदि को भी उन्होंने देखा। निरीक्षण के दौरान एडीजी जयनारायण सिंह ने साफ सफाई के साथ सभी गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। साथ ही पेयजल की आपूर्ति की भी उन्होंने जांच की कि पानी साफ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। एडीजी जयनारायण सिंह ने स्टाफ की आवासीय सुविधा को भी देखा। आने वाले प्रशिक्षकों के लिए भी की गई तैयारियों की समीक्षा कर जरूरी निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान जिले में तैनात भी पुलिस अधिकारी मौजूद थे। कानपुर के सजीती से है, ये कानपुर देहात का इलाका है। पुलिस की प्रताड़ना से परेशान युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बहुत बड़ी खबर है, एक युवक पुलिस की प्रताड़ना से आत्महत्या कर लेता है फांसी लगाकर। बहुत बड़ी खबर है, जरा सुनिए, दर्द सुनिए क्या है। आरोप है कि पत्नी की शिकायत पर चौकी इंचार्ज और सिपाही ने युवक को बुलाया और पीटा, साथ ही गेहूं बेचकर उससे 15 रुपए भी ले लिए। उसके गेहूं भी बिकवा दिए, 15,000 रुपए भी ले लिए कि तुम्हारी पत्नी ने शिकायत की है, तुम जीत जाओगे। इसके बाद उसे छोड़ा। इससे आहत होकर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने घाटमपुर विधायक सरोज कुरील को पूरे मामले की जानकारी दी। विधायक मौके पर पहुंचे और डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी को भी बुला लिया। इस दौरान आरोपी दरोगा और हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। तो फिर मैं देखूंगी उस चीज को। पूरी सही होगी, कोई भी जरा सी भी अगर गलत हुई तो फिर मैं देखूंगी उस चीज को। दिनांक 9/6/25 को ग्राम कोटरा थाना सजेती के रहने वाले श्री रमेश सर ने इस बात की सूचना थाना स्थानीय एवं यूपी 112 को दी कि उसके पुत्र ने घर के अंदर फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर 112 की टीम और फॉरेंसिक टीम और थाना स्थानीय की टीम वहां मौके पे और घटनास्थल का निरीक्षण एसीपी घाटमपुरवा एवं स्वयं मेरे द्वारा भी किया गया। इस वक्त सीतापुर से एक बड़ी खबर है, पति ने पत्नी की ईंट से कुचलकर हत्या दी है। ये बहुत ही गंभीर मसला है। पत्नी ने पत्नी की हत्या कर दी है, पति ने ईंट से कुचलकर। आजकल जो घटनाएं हो रही हैं, ज़्यादातर कई घटनाएं इस तरह की क्यों हैं कि पतियों की हत्या कर दी गई, लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ पत्नी की हत्या की ईंट से कुचलकर तालगांव क्षेत्र का ये मामला है, जिला सीतापुर है। पति ने पत्नी की ईंट से कूचकर हत्या कर दी है। ये बहुत ही सनसनीखेज घटना है सीतापुर से, और 100 के पास ही वो बैठा मिला पति, तो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर है। मौके पर आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीतापुर के तालगांव क्षेत्र के दनियालपुर गांव का ये मामला है। पत्नी की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी है।
ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त सीतापुर से। पत्नी की हत्या कर दी है पति ने ईंट से कुचलकर, और शव के पास ही बैठा पश्चाताप कर रहा था, पता नहीं, लेकिन पुलिस ने वहां पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक तौर पर अभी हत्या के कारण स्पष्ट रूप से सामने नहीं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रदूषण को लेकर योजना तैयार की गई है। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने योजना तैयार की है। प्रदूषण एक बड़ा मसला है। क्षेत्रीय एवं जिला स्तरीय कार्यालय के प्रस्ताव किए गए। अभी तक क्षेत्रीय कार्यालय हैं, लेकिन अब कुछ और स्ट्रेंथ किया जाएगा, स्ट्रेंथ दी जाएगी। प्रदूषण को लेकर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आवेदन शुल्क संरचना में भी बदलाव किया है। इसमें क्या बदलाव है ये देखने में आएगा डिटेल में। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, अब 12 की जगह 7 श्रेणियों में ये संरचना वर्गीकृत होगी। समाधान कार्य रिसर्च के लिए गठित होगी नई सेल। ये सरकारी भाषा है, अभी बहुत सारी चीजें और स्पष्ट आएंगी तो पता चलेगा। AI बेस पोर्टल से कार्यप्रणाली को आसान किया जाएगा। लखनऊ से एक अहम खबर, उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक योजना तैयार की है। तो उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही।